आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऑन, एट, इट, अपॉन, इनटू, विथ का उपयोग कब और कैसे करते हैं टेंथ में ये बताने वाला हूँ। तो टेंथ में ऑन, एट, इट, अपॉन, इनटू, विथ आदि प्रीपोजिशन का उपयोग कब, कहाँ, कैसे करते हैं यह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि यूज ऑफ ऑन मतलब ऑन का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए, जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर, नीचे रखी हो या फिर छू रही हो तब ऑन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऑन का प्रयोग। मतलब कि जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर ही नीचे रखी हो या छू रही हो तो ऑन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए यहाँ पर ऑन आया है क्योंकि बुक जो है टेबल पर रखी हुई है, तो द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल पर बुक रखी है। देखिए पर आया तो पर के लिए ऑन का प्रयोग होता है। तो पर आया तो बुक जो है टेबल के ऊपर रखी है तो यहाँ ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है जब दो एक दूसरे के ऊपर या नीचे या फिर छू रही हो तो फिर ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी कि टेबल पर किताब रखी है, मेज पर किताब रखी है, तो पर की जगह पर यहाँ ऑन का प्रयोग होगा। फिर देखते हैं यूज ऑफ एट। रूल नंबर 1 मतलब ये दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो पहला रूल यह है कि किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए इसका प्रयोग होता है। किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। देखिए यहाँ एट का उपयोग इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ इशारा करा जा रहा है कि ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, देखिए किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ देख रहा है लुक एट द ब्लैक बोर्ड, इशारा किया जा रहा है कि ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। तो यहाँ एट का प्रयोग इसी कारण है क्योंकि इशारा किया जा रहा है। फिर यूज ऑफ एट, रूल नंबर 2 इसी का मतलब रूल नंबर 2 है। दो तरीकों से इसे यूज किया जाता है। इसमें देखिए निश्चित समय बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। तो निश्चित समय बताने के लिए जैसे ही अराइव्ड एट 7 PM मतलब कि ही वह पहुंचेगा शाम 7 बजे, मतलब वह शाम 7 बजे पहुंचा या फिर पहुंचेगा कुछ भी। ही अराइव्ड एट 7 PM मतलब निश्चित समय बताया जा रहा है कि वो शाम 7 बजे ही पहुंचेगा। ओके, आपको ये समझ में आ गया। अब देखते हैं यूज ऑफ इन मतलब इन का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए, किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग होता है। मतलब कोई वस्तु जो है स्थिर हो, उसकी स्थिरता को प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, राम लिव इन होम। देखिए राम घर में रहता है तो घर क्या होता है? स्थिर होता है, गतिशील तो होता नहीं कि इधर उधर चला जाए, आगे एक जगह पर स्थिर होता है। तो यहाँ इसलिए इनका प्रयोग हुआ क्योंकि होम जो है घर जो है स्थिर हो, स्थिरता को प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग हुआ। अब देखिए यूज ऑफ अपॉन, देखिए उछाल या कूद की दशा में अपॉन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अपॉन का प्रयोग। उछाल या कूद की दशा में। देखिए एग्जाम्पल द कैट जंप। देखिए द कैट जो है जंप कर रही है, कूद रही है। अपॉन द टेबल मतलब कि मेज पर बिल्ली कूद रही है या बिल्ली मेज पर कूद रही है। तो यहाँ अपॉन, देखिए यहाँ पर लिखा उछाल या कूद की दशा में अपॉन का प्रयोग होता है। तो जब बिल्ली कूद रही है मतलब उछल रही है, कूद रही है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? अपॉन का। ये देखिए अपॉन का प्रयोग हुआ, समझ में आ गया। अब देखते हैं यूज ऑफ इनटू। देखिए प्रवाह या गतिशीलता को प्रकट करने के लिए, देखिए यहाँ स्थिरता को प्रकट करने के लिए किसका? इनका। अब प्रवाह या गतिशीलता को प्रकट करने के लिए इनटू का। तो देखिए प्रवाह या गतिशीलता को प्रकट करने के लिए देखिए एग्जाम्पल ही इज
bathing, he is bathing, he is bathing मतलब वह नहा into the river, वह नहा रहा है मतलब कि रिवर में, वह रिवर में नहा रहा है मतलब वह नदी में नहा रहा है। तो यहाँ नदी जो है प्रवाह या गतिशीलता में है, मतलब नदी चलती रहती है, स्थिर तो होती नहीं, रुकती तो है नहीं, नदी चलती रहती है, उसका पानी बहता रहता है, तो प्रवाह होता रहता है उसमें। तो इसी को प्रकट करने के लिए यहाँ इंटू का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? इंटू का प्रयोग हुआ। समझ में आ गया? अब देखते हैं यूज ऑफ विथ। यूज ऑफ विथ, देखिए विथ का प्रयोग वहां होता है जहाँ मिलन या संयोग की दशा हो, मिलन या संयोग की दशा हो, जैसे किसी के साथ। देखिए एग्जाम्पल, सी कुक्स द फूड विद हर सिस्टर, मतलब कि वह खाना पका रही है अपने सिस्टर के साथ। तो के साथ के लिए यहाँ विथ का प्रयोग हुआ। देखिए मिलन हो रहा है ना, सिस्टर के साथ हो रहा है ना, सिस्टर के साथ भोजन पका रही है, खाना पका रही है, तो यहाँ विथ का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ लिखा है मिलन या संयोग की दशा में विथ का प्रयोग होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।